ये पैसा मोदी की सरकार के बाप का नहीं है, ये जनता का पैसा है। तो जनता का पैसा ताली बजा करके बैंक में और बैंक लुटवा करके अदानी की झोली भरी जा रही है। और तब उसने ठीक कहा था, मैं झोला उठा के चल दूंगा। लेफ्ट विंग और राइट विंग का मामला क्या है? भारत की सरकार के तमाम एजेंसियां खड़ी होकर कहें कि हाँ, नरेंद्र मोदी की खुद आकर बोले कि बिल्कुल अदानी के शेयर को 85% महंगा नहीं दिखाया उसने, ये धोखा उसने नहीं किया। अभी भी मोदी में हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी सरकार और उसके जो गुर्गे हैं कि नरेंद्र मोदी बताए देश को कि लद्दाख का हिस्सा चीन को बेचने की कितनी दलाली ली गई है। अडानी ग्रुप डूब रहा है, शेयर जो है वो लगातार गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक तकरीबन 4 लाख करोड़ ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भूपेंद्र रावत, किसान नेता हैं और जो भी देश में घटनाएं होती रहती हैं उस पर खुल करके अपनी राय को रखने का काम करते हैं। रावत जी, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि किस तरीके से आप देखते हैं अडानी घाटे में जा रहा है, देश में हाहाकार मचा हुआ है? नहीं, देश में हाहाकार कहाँ मचा है? देश तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेकर LIC और तमाम सरकारी संस्थानों से लोन दिया गया है जबरन अदानी को, कि अदानी की जो पूरी संपत्ति है वो 2,31,000 करोड़ की आंकी गई, 2,31,000 करोड़ की, और 2,21,000 करोड़ के करीब उसको लोन दिया गया। इसको समझने की जरूरत है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है जो नाथन की रिपोर्ट आई है उसमें बड़ा साफ है कि इस आदमी ने देश में धोखाधड़ी की, 420 की। इसने 85% अपने शेयरों की कीमत ज़्यादा दिखाई लोन लेने के लिए। हमको लगता है कि सबसे पहले होना ये चाहिए था कि संबंधित एजेंसियों को इसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा, 420 का मुकदमा दर्ज करके और हिरासत में लिया जाना चाहिए। पासपोर्ट भी जब्त कर देना चाहिए। ये आदमी भाग सकता है। ये मुझे लगता है कि नीरव की तरह या चौकसी की तरह ये भाग सकता है। आप समझ ले पहले। और इससे अगर ये भाग गया तो भारत की स्थिति पाकिस्तान से बदतर हो जाएगी। अब हाहाकार तो यहाँ मचने वाला है देशवासियों के। अब आप समझो कि 2016 में इसकी 3.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की संपत्ति थी और आज 2022 में 122 करोड़ से डॉलर से ज़्यादा की हो चुकी है। अब 122 करोड़ से अधिक की करोड़ डॉलर से अधिक की संपत्ति उस दौर में हुई जब हमारे देश में नोटबंदी के कारण देश बर्बाद हुआ, जब हमारे देश के अंदर टैक्स पद्धति होने के कारण नोटबंदी के 6.5 लाख उद्योग और व्यापारों पर ताले लगे हों, उस समय जब देश की 80 करोड़ जनता कोरोना काल में भूखमरी की कगार पहुंच गई हो, 5 किलो राशन पर जिंदा रहने के लिए मजबूर हो गई हो, ऐसे दौर में अदानी की आमदनी में कई गुना इजाफा जो हुआ, ये मुझे लगता है हाहाकार देश के साथ साथ में उन लोगों के। मैं तो नाथन ने 88 सवाल किए जिनमें से 62 सवालों का कोई जवाब सही ढंग से नहीं दे पाया अदानी। ये सवाल का अब ये क्या पर्दा ले रहे हैं? हाहाकार क्या है? ये कहा जा रहा है कि देश के विकास, ये देश पर हमला बताया जा रहा है। ये फ्रॉड, 420 धोखाधड़ी करने वाला, देश के बैंक और LIC से झूठ बोल करके बड़े लोन लेने वाला व्यक्ति कह रहा है ये देश पर हमला है। और फिर ये कहा जा रहा है देश के विकास पर और देश से जो उम्मीदें हैं उस पर हमला है। ये बिल्कुल नहीं देश के। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, नाथन ने भी कहा, बहुत साफ शब्दों में कहा और हम भी कह रहे हैं कि धोखाधड़ी के मामले को राष्ट्रवाद के पर्दे के नीचे नहीं दफन किया जा सकता। लेकिन टीवी वाले कह रहे हैं कि देश का माहौल खराब करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं लेफ्ट विंग के लोग। नहीं, एक बात बताइए, आप मुझे बताइए कि लेफ्ट विंग और राइट विंग का मामला क्या है? भारत की सरकार के तमाम एजेंसियां खड़ी होकर कहें कि हाँ, नरेंद्र मोदी की खुद आकर बोले कि बिल्कुल अदानी के शेयर को 85% महंगा नहीं दिखाया उसने, ये धोखा उसने नहीं किया, घोटाला उसने नहीं किया, वो जरा जाहिर करें। हम कह रहे हैं कि वो खुद ही बयान दे रहा है। अगर किसी के खिलाफ शिकायत होती है, अच्छा अगर ये गुब्बार नहीं निकला, 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का बाजार में इसका गिरावट आ गया, क्योंकि वो जो छूट का गुब्बार था
नाथन ने उसे ऐसे नच दिया, सेठ जी के तो हवा निकल गई, उसके रंग और बिल्ला के रंग के तोते उड़ गए। अब उठा के देखिए दोनों के चेहरे, और हम तो हैरान हो रहे हैं। अभी तो एक बहुत भयंकर स्थिति आ रही है कि दुनिया में इसके आईपीओ को खरीदने के लिए पूरे संघ परिवार के गुर्गे देश और दुनिया में जहां जहां है वो महंगी दरों पर खरीदेंगे। वो सारा पैसा जो इसने यहाँ से वहां, वहां से यहाँ किया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ पूरे मामले में एनडीटीवी क्यों खामोश है, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। एनडीटीवी को देखिए, एनडीटीवी भी मोदी में हो गया है, उसको देखिए। आपका जो सवाल है, मैं दर्शकों को आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। हम देश और दुनिया में सच्चाई जन जन तक पहुँचाने का एकमात्र जरिया होता है वो है मीडिया के माध्यम से। और सबका मोदी मय तो हो चुका था, जिसको कोई गोदी मीडिया भी कहता है, लेकिन एनडीटीवी एक ऐसा चैनल था जिसका मोदी मय नहीं हो पाया था। हाँ, मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों के साथ उसकी वर्जना थी कि इनको वो शामिल करेगा नहीं करेगा, लेकिन एनडीटीवी भी मोदी में हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी सरकार और उसके जो गुर्गे हैं या जिनका वो गुर्गा है, ये सब बताए कि मीडिया पर इस प्रकार का अंकुश जो लगाया गया ताकि सच्चाई जन जन तक न पहुंचे। क्या क्या सच्चाई मैं बताता हूं। न केवल अदानी का ये मामला है, अभी एक सीनियर आईपीएस अधिकारी ने रिपोर्ट दी और उसने कहा कि हमने लद्दाख का इतना बड़ा हिस्सा चीन को दे दिया है। तो हम ये भी कहना चाहते हैं मीडिया को, बिल्कुल मीडिया के माध्यम से एक बात उठनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी बताए देश को कि लद्दाख का हिस्सा चीन को बेचने की कितनी दलाली ली गई है। बंगाल को, बांग्लादेश को बहुत बड़े कई गांव हमारे बेचे गए, दिए गए, उसकी दलाली ली गई। अदानी को इस कितना लिया दलाली बताइए। मैं कह तो रहा हूँ, देश का वफादार कभी ये काम नहीं कर सकता। मैंने पहले कहा था। कौन वफादार नहीं है? अरे दुनिया में भारत का डंका बाजार है गौतम अडानी। कौन सा डंका बाजार है? कभी दूसरे सबसे अमीर आदमी बन जाते, कभी तीसरे आदमी। पूरी दुनिया में इसकी धोखाधड़ी की एक्सपोज नाथन का ट्रैक रिपोर्ट है। हाँ। उन्होंने आज तक एक भी झूठी रिपोर्ट जारी नहीं की है। ये जानबूझ करके क्योंकि फंस गया है और फंसने के लिए वो कह रहा है कि साहब ये मेरे साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा है। 4 लाख करोड़ का जो नुकसान है वो सरल नहीं होता है। लेकिन अदानी की पोजीशन इससे पहले ऐसी हो चुकी है कि अदानी देखिए जीन्स का कारोबार शुरू किया था 80 में और आज वह दुनिया का सबसे धनवान, मानी एशिया का सबसे धनवान आदमी बना। तो ये कोई सरल तरीका नहीं हो सकता है, बिना फ्रॉड के वहाँ तक नहीं जा सकता है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इसमें नरेंद्र मोदी को, मोदी सरकार को संसद के अंदर बिल्कुल साफ गोई के साथ एक एक शेयर का ओरिजिनल कीमत इसका कितना है और उसके कितना गुना ज़्यादा दिखा करके भारत के सरकारी संस्थानों को लुटवाया गया। आज की तारीख में स्थिति क्या हो गई है, मामला अदानी का नहीं है। अगर कोई बैंक का आला अधिकारी अदानी से वसूली के लिए जाता है या पहल करता है तो मोदी या तो उसकी मोदी सरकार नौकरी छीन लेगी या फर्जी मामले में जेल में डलवा देगी। कुछ सवाल है, दो तीन सवाल ले लीजिए। अगर जो फर्म है, अगर उसका दफ्तर कहीं भारत में होता तो क्या होता? क्या कह रहे हैं? जो फर्म है जिसने रिसर्च रिपोर्ट जारी की है, उसका दफ्तर भारत में होता तो क्या होता? नहीं, भारत में होता तो मैं आपको बताता हूँ। छोटा उदाहरण है, मणिपुर में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कोरोना से मर गया और एक पत्रकार ने लिखा कि गौमूत्र और गोबर काम नहीं आया। उस पत्रकार पर देशद्रोह का मुकदमा बना दिया और एक सामाजिक कार्यकर्ता ने शेयर किया। अब बताइए कि पत्रकार ने इसलिए कहा क्योंकि तब यह कहा जा रहा था गौमूत्र पीने से और गौ के गोबर से स्नान करने से, गौ का गोबर का लेप बनाने से कोई कोरोना से नहीं मरता है, इसीलिए पत्रकार ने कहा था। तो भारत में अगर होता तो उस पर कब का राष्ट्रद्रोह वो रिपोर्ट जाहिर नहीं होती। भारत के अंदर मैं आपको बताता हूँ और बताता हूँ जो आपको अब होने ये जा रहा है। आज आप मेरी बात कहेंगे, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, देश का गद्दार है वो जिसने चीन के साथ सौदा करके लद्दाख का हिस्सा चीन को हवाले कर दिया। देश का गद्दार है वो जिसने भारत का भूगोल बदल करके बहुत बड़े हिस्से, कई गांव बांग्लादेश को दे दिए। देश का गद्दार है वो जो हमारे देश के सरकारी संस्थानों को अदानी के हवाले कर रहा, और वही एक गद्दार है वो है नरेंद्र मोदी। मैं जो कह रहा हूँ, अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज मैं कह रहा हूँ आप चला पाएंगे, ये बात चलेगी। और अगर गद्दारी नहीं है तो मोदी सिद्ध करे कि मोदी ने चीन के साथ सौदा नहीं किया, सबूत दे। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, निंदा कर रहा हूँ, देश का गद्दार बता रहा हूँ, देश का वफादार ये काम नहीं करता। बांग्लादेश को गांव बेचे, ये सवाल खड़ा है
हम कह रहे हैं कि वह देश का गद्दार है जो देश के बैंक, देश के रेल, देश का भेल, देश का गेल, देश का सेल, देश की सड़कें, देश के एयरपोर्ट, देश के बंदरगाह निजी कंपनियों को बेच रहा है। वो देश का वफादार नहीं, गद्दार है। और फिर इस पर रेगुलेट करने के लिए क्या आने वाला है? एक संसदीय समिति बन रही है। कल की तारीख में आप अगर मेरी बात चलाएंगे तो इन्हीं का एक गुर्गा शिकायत करेगा, कहेगा भूपेंद्र रावत की यह बात रोकी जाए, और 4 दिन बाद चलाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। मैं वापस इसलिए आता हूँ, मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूँ, इसी जंतर मंतर पर देश की पहलवान बेटियां धरने पर बैठी यौन शोषण के खिलाफ। यौन शोषण कौन कर रहा था? भाजपा का सांसद ब्रिजभूषण। मैं बता रहा हूं, बात कर रहे हैं अडानी जी जी, पर। अडानी जी को हम बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि SBI क्यों चुप है, LIC क्यों चुप है? मैंने बताया, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC के अगर आला अधिकारी आज खड़े होकर ये कहते हैं कि अदानी हमारा कर्ज नहीं दे पा रहा है, अदानी ने धोखा दिया, अदानी का शेयर 15 रुपए का था, उसने 100 रुपए का बता करके हमसे ज़्यादा लोन लिया, तो उन पर या तो मुकदमा बना के जेल में डाला जाएगा या फिर उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं दावे से कह रहा हूँ। और ये कैसे है? हमारे देश में पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ चुका जासूसी का, जिसकी जद में हमारे देश को समझना पड़ेगा। नुपुर शर्मा की सुनवाई कर रहे डबल बेंच, 2 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जजों ने कहा माफी मांगे नुपुर शर्मा, और 2 दिन बाद वही जज माफी मांगते दिखे। ये ताकत है पेगासस की, ये ताकत है पेगासस की। हमारे देश में गलवान घाटी में 15 जून को 20 जवानों की हत्या कर दी गई हमारे भारत में घुस के चीनी सैनिकों ने, और 76 को अधमरा कर दिया, और एक भी सेना का आला अधिकारी नहीं बोल पाया। प्रधानमंत्री ने कहा था न कोई घुसाया न हमारे सीमा पर किसी का कब्जा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं देशवासियों, ताकि आप समझ सके पेगासस सीमा पर जवान अधिकारियों पे लगा रखे हैं, ताकि कोई अधिकारी सच्चाई बोलेगा तो फिर वो उसको भी फंसा दिया जाएगा। सेना का जवान नहीं बोल पा रहा, अधिकारी नहीं बोल पा रहा है, टीवी अखबार का पत्रकार नहीं बोल पा रहा है, जो बोलता है उसे नौकरी से निकाल देते हैं, जो चैनल चलाता है उसे खरीद लेते हैं, और जो यूट्यूब चलाता है, जो फेसबुक चलाता है उसे ब्लॉक कर देते हैं। ये हमारे आपके सामने है। अदानी के विषय में 4.5 लाख करोड़ रुपए NPA कर दिया गया। 4.5 लाख करोड़ रुपए मेरा आरोप नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी है, भाजपा का राज्यसभा सदस्य रहे हैं, उन्होंने कहा, उनका आरोप है, उन्होंने 4.5 लाख करोड़ रुपए NPA कर दिया। ये पैसा मोदी की सरकार के बाप का नहीं है, ये जनता का पैसा है। तो जनता का पैसा ताली बजा करके बैंक में, और बैंक लुटवा करके अदानी की झोली भरी जा रही है। और तब उसने ठीक कहा था, मैं झोला उठा के चल दूंगा। मुझे भी लगता है कि देश का सारा धन, जनता का धन बैंक में, और बैंक से धन अदानी की झोली में, और अदानी यहाँ से फुर होने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सद्बुद्धि आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार इमीडिएटली धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करे अदानी पर, अदानी का पासपोर्ट जब्त हो, गिरफ्तार करके जेल में डाले। निर्दोष होगा, हम भी जेल में रहे। अनिल अंबानी के खिलाफ हम लड़े, हमने हराया अनिल अंबानी को, मैं जेल में रहूं। अगर मैं भाई दोस्त, अगर देश ये कहेगा कानून कि किसानों को जिताना और अंबानी को हराना अपराध है, तो मुझे सजा भी हो सकती है। लेकिन ये माना जाए कि मैं सामाजिक दायित्व का निर्वाह नहीं किया किसानों के पक्ष में लड़ करके, तो हो सकता है कानून मुझे बरी भी करे, और जेल, देश में लाखों लोग निर्दोष जेल में रहे। अगर गौतम अदानी निर्दोष साबित हो जाएगा तो बाइज्जत बरी हो जाएगा। नहीं तो मैं कह रहा हूं कि देश से नीरव मोदी चौकसी और माल्या की तरह भागने वाला है, और उससे बचने का एक ही तरीका धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करके जेल में डलवाया जाए। इनकी मांग है कि जो गौतम अडानी हैं उनके ऊपर केस दर्ज किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, तमाम ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने देश छोड़ दिया, देश को धोखा किया, धोखाधड़ी किया, और देश का रुपया लेकर के विदेश भाग गए। इसीलिए गौतम अडानी के ऊपर केस दर्ज करके गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिससे वे देश ना छोड़ सकें। पूरी बातचीत आपको कैसी लगी? आप लोग अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।